नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग देश में तेजी से उठने लगी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग केंद्र के सामने उठाई। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए घातक है और रिटायरमेंट के बाद जीवन यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम की जरूरत है। देश के अलग अलग हिस्सों में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग सरकारी कर्मचारी लगातार उठा रहे हैं। ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। अब ये मामला दिल्ली आ गया है। हालांकि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, जिसमें हम पंजाब की बात करें, राजस्थान में लागू है, पश्चिम बंगाल की बात करें, हम झारखंड की बात कर लें, हिमाचल में बड़ा चुनावी मुद्दा था ये। अब जब ये मांग उठ रही है और कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करते हैं तो फिर आपको वोट नहीं दिया जाएगा। आप समझिए, वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ दे दिया, कहा कि एनपीएस तो अन्याय है, आप ओपीएस लागू कीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट है, किसान नेता राकेश टिकैत का स्टेटमेंट है, अरविंदर सिंह लवली का स्टेटमेंट है। क्या होगा ओपीएस? क्या बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? और माना जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। अगर सरकार से नाराज होते हैं तो फिर क्या हो जाएगा और केंद्र का क्या रुख रहने वाला है? तमाम पहलुओं पर हम पड़ताल करेंगे। हमारी मांग सरकार से यही है कि अप्रैल 2005 के बाद में जो भी शिक्षक हों या कर्मचारी हों जो सरकारी सेवा में हैं, उनकी पिछली सरकार ने पेंशन खत्म कर दी है। हमारी इस सरकार से यही मांग है कि वो पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। यही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन मिले, हर हाल में पुरानी पेंशन मिले। क्योंकि हम पुरानी पेंशन नहीं है तो उसका जीवन यापन कोई मतलब नहीं निकलता। आज के ज़माने में संतान भी कोई साथ नहीं देती। और मैं आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन बहाल इसलिए होनी चाहिए कि पूरे देश में आप जानते हैं कि कोई नेता है, राज्यसभा का मेंबर है तो अलग, एमएलए है तो अलग और एमएलसी है तो अलग, तो वो तमाम तरह की पेंशन लेते हैं। जो शिक्षक 30 साल 40 साल अपना पूरा जीवन देता है और उसको पुरानी पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ख़त्म की गई। आज 9 साल से बीजेपी की सरकार है, 10वीं साल इनका पूरे होने जा रहा है। और मैं आपको बता, क्या 2024 के चुनाव को देख के ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये रैली हुई हो बड़ी संख्या में, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेता और किसान संगठनों के नेता भी मंच पे दिखाई दिए, तो ऐसा तो नहीं कि राजनीति से प्रेरित किसी तरीके का? देखिए, आप जो भी माने, लेकिन अब चुनाव 24 का होने जा रहा है और नेता जो 4-4 पेंशन लेते हैं, शिक्षक के मान चुके हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो हम इनको चैन से नहीं रहने देंगे। तो कर्मचारियों को आपने सुना। कर्मचारियों की इस मांग को कांग्रेस की ओर से भी समर्थन दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों की ओपीएस की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का दावा किया है। रामलीला मैदान के प्रांगण में जो ऐतिहासिक प्रांगण है, जिसने देश में बड़े से बड़ा आंदोलन शुरू किया है, जिसने इस देश के अंदर जब भी दबे कुचले बुकलिश लोगों की आवाज उठाने का काम इस रामलीला मैदान से हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों की ये जायज मांग, और कांग्रेस ने हमेशा इस मांग का समर्थन किया। जहाँ हमारी स्टेट है वहाँ हम इसको लागू कर रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कुछ लोग, कुछ सरकारें राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसकी घोषणा तो कर देती है, लेकिन घोषणा करने के बाद इम्प्लीमेंट करने की बजाय कर्मचारियों के नेताओं के खिलाफ अत्याचार करती है। मैं आज आपको डॉक्टर उदित राज जी, जो हमारे कांग्रेस की तरफ से अनऑथराइज्ड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मसला देखते हैं, आपकी जो भी समस्या हो आप इसको संपर्क करें मेरे साथ। हमारे भाई संदीप दीक्षित जी, जो आप लोगों की मांगों को बखूबी समझते हैं, हम तीनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहने के लिए आए हैं कि आपके इस संघर्ष में हम मजबूती के साथ आपके साथ करें कि पूरे देश के अंदर तो हमारे नेता ये उठाएंगे। दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर दिल्ली के अंदर सत्ता में आई तो सबसे पहला कोई काम करेगी तो दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करना। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, जिनको न जाने कितने वादे और कितने
उनको रेगुलर करने का काम दिल्ली की कांग्रेस की सरकार करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कहता हूं। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थन में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ओपीएस का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, ओपीएस को वापस लाने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। वो आगे लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में ओपीएस लागू किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, इसके लिए केंद्र को लिखा है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। बीजेपी ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, क्या कहा सुनिएगा। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, केजरीवाल साहब कृपा कर वो कागज दिखा दें जहाँ पे उन्होंने ओपीएस लागू किया हो। वो ऑर्डर दिखा दें सरकार का, पंजाब सरकार का ऑर्डर दिखा दें जहाँ पे ओपीएस लागू किया। झूठ बोलते हैं, निरंतर झूठ बोलते हैं और झूठ के बिना पर आधार पर राजनीति करते हैं। गुजरात चुनाव में गए थे, वहाँ घोषणा कर करके हमने ओपीएस लागू कर दिया। तब से अब तक इंतजार कर रहे हैं लोग वहाँ के ओपीएस लागू कब होगा। असल में क्या है कि इनके हाथी के साथ खाने के कुछ हो रहा है, खाने के कुछ हो रहा है, ज़मीन पर कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भड़काने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं।